हे एवरीवन, वेलकम टू फोकस ऑन बायोलॉजी। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस। देखिए, नीट जितना करीब आ रहा है तो इस टाइम पे हमें वो टॉपिक्स रिवीजन करना चाहिए जिससे क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें आते हैं और बुक से रिवीजन करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है बस हमें कोई बताता जाए और वो टॉपिक हमारा रिवीजन हो जाए, ऐसा होता है ना। इसलिए ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स मैं लेके आ रही हूँ वीडियोज़ में। जैसे कि आज की वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस, उसमें कितने एटीपी बनते हैं, क्या होता है, किस स्टेप से किस स्टेप में कन्वर्जन होता है, कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, आज हम इसमें डिटेल स्टडी करेंगे ग्लाइकोलिसिस के ऊपर। आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, आपकी ग्लाइकोलिसिस पूरी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो ये बुक से ही सब टॉपिक रिवीजन करने का मन नहीं करता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्लाइकोलिसिस। और नीट के में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और हर एक वो चीज़ रिवीजन करते रहिए जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बायो में से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। चारों टॉपिक्स ऐसा लगता है कि हम मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, तो वो कन्फ्यूजन ज़रा दूर करें और अनसॉल्व लगाते रहें लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक है, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन, ठीक है। मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है और उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होके जो हम लोग पूरी स्टेप पढ़ेंगे उसका क्या बनता है, उसमें लास्ट में पायरोविक एसिड, ठीक है, क्या बन जाता है, ग्लूकोज से पायरोविक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज से पायरोविक एसिड का बनना, उसका ब्रेक डाउन होके उसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होके पायरोविक एसिड का बनना, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और एक चीज़, ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। इट इज़ अ कैटाबॉलिक पाथवे, बोल लो कुछ भी बोल लो, कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। देखिए, अब पता होना चाहिए कि कैटाबॉलिक क्या होता है, ठीक है। एक होता है कैटाबॉलिक और एक होता है एनाबॉलिक, ठीक है। तो ये दो टर्म आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक, ठीक है। कैटाबॉलिक और एक होता है एनाबॉलिक। ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। देखिए, फिलहाल अभी आपको ये दो टर्म क्लियर करती हूँ। देखिए, कैटाबॉलिक का मतलब होता है कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल अगर ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिक, ठीक है। मतलब कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल अगर ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। और अगर इधर बात करें तो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लें, दैट इज़ कॉल्ड एनाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होके क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कैटाबॉलिक पाथवे। देखिए, एक ट्रिक बताती हूँ, अगर कन्फ्यूज हो जाए तो देखिए, कैटाबॉलिक मतलब काटाबॉलिक, ठीक है। काट के एक मॉलिक्यूल को, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक। तो उसका दूसरा उल्टा कर दीजिए, एनाबॉलिक मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलिसिस, वो कैसा है, कैटाबॉलिक, ठीक है। तो हम पूरा स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज़ और, इसमें एटीपी होगा, NADPH, FADH, ये तो सब आपने पढ़ा ही होगा ना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब दो तीन चीज़ें टर्म से क्लियर कर लीजिए। देखिए, एक होता है NADH, एक होता है FADH, ठीक है, DH2FADH और ATP, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, निकोटिनामाइन डाइएडिनिन डाइहाइड्रोक्सीफॉस्फेट, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें अगर हम बात करें NADH2 की, ठीक है, तो वो निकालता है 3 ATP, ठीक है। अगर हमें एक NADPH2 मिला है तो हमें इससे क्या पता लगेगा कि हमें इसमें 3 ATP मिलेगी, ठीक है। और अगर इन केस ऑफ FADH की बात करें तो हमें 2 ATP मिलता है। कितना मिलता है, 2। अब ये ATP तो ये एक ATP है ही है। तो हमें ग्लाइकोलिसिस में, हमें लास्ट में ग्लाइकोलिसिस पूरी पढ़ने के बाद उसको काउंट करना है एक्चुअल में उसमें कितने एटीपी बनते हैं, ठीक है। हर एक हम कन्वर्जन पढ़ेंगे। देखिए, ग्लाइकोलिसिस कोई एक सिंपल स्टेप में नहीं है कि हमने यहाँ ग्लूकोज से डायरेक्ट हमने क्या किया, पायरुविक एसिड में उसको चेंज कर दिया, ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस हो गई। नहीं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 10 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 10 स्टेप्स।
स्टेप्स, ठीक है, हमें पूरे 10 स्टेप्स पढ़ना है, उसके एंजाइम पढ़ना है कि कौन सा मतलब जो मॉलिक्यूल है किस मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हमें पूरा ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट एसिड तक पहुँचते पहुँचते हमको कितने स्टेप्स पढ़ने हैं, 10 स्टेप्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं हम, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ये कैसा रिएक्शन हो गया, पहला रिएक्शन, ठीक है। पहला रिएक्शन में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ठीक है। देखिए कुछ अलग नहीं है, देखिए ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्लूकोज के 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 6, ठीक है, तो उसकी 6th पोजीशन पे, ठीक है, यानी ये 6 फॉस्फेट आ गए, उसकी 6th पोजीशन पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। मतलब अगर ये पोजीशन 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। तो क्या हो गया, उसकी 6th पोजीशन तो ऐड हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। मतलब हमने हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, हमने उसको एनर्जी दी, ठीक है, हमने मतलब उसको एक फॉस्फेट ग्रुप दिया, ठीक है, हमने उसको एक फॉस्फेट ग्रुप दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया और किस पोजीशन पे आगे लग गया, वो 6 पोजीशन पे, तो वो क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। देखिए जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है उसमें जो एंजाइम यूज होता है दैट इज हेक्सोकाइनेज। कौन सा, हेक्सोकाइनेज, ठीक है, हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो कौन सा एंजाइम यूज हो गया, हेक्सोकाइनेज। अब इससे ये कैसे बना, देखिए आप लोगों को पता होगा जो ग्लूकोज है और जो फ्रक्टोज है वो एक दूसरे के आइसोमर है, ठीक है, क्योंकि इसका भी C6H12O6, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, आइसोमर है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर हो गए, ठीक है। तो कुछ नहीं हुआ, फॉस्फेट उसी पोजीशन पे लगा रह गया, बस इसने आइसोमेरिज्म कर लिया, ठीक है, मतलब इसकी जगह ये मॉलिक्यूल चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो एंजाइम यूज होगा दैट इज आइसोमरेज, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर उससे बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये भी 6 कार्बन का था, ये भी 6 कार्बन का है, ठीक है, और ये भी 6 कार्बन का है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, ये पहली स्टेप हो गई, ये दूसरी स्टेप हो गई, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब 1,3 बिसफॉस्फेट क्या हो गया, मतलब फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज ही रहा, मतलब उसके तो 6 कार्बन जो थे वो 6 कार्बन ही रहे, ठीक है, 6 कार्बन ही रहे। 1,6 बिसफॉस्फेट का मतलब क्या हुआ, इसके पास ऑलरेडी एक फॉस्फेट था जो कि 6 पोजीशन पे लगा हुआ था, ऑलरेडी एक फॉस्फेट था जो कि 6 पोजीशन पे लगा हुआ था, हमने इसको एक और फॉस्फेट दिया, ठीक है, हमने उसको और एनर्जी दी, एक और फॉस्फेट दिया, मतलब 6 पोजीशन पे तो एक फॉस्फेट लगा ही था ऑलरेडी, और हमने एक और फॉस्फेट दिया, उन्होंने कौन सी पोजीशन पे लगा लिया, फर्स्ट पोजीशन पे। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6, ठीक है। तो 1,6 मतलब पहली पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे हमारे 2 फॉस्फेट लग गए, बिस का मतलब होता है 2, तो 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। ये भी फर्द कितने का है, 6 का, ठीक है। ये कौन सा स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप, ठीक है। चलिए फोर्थ स्टेप, इसको रख कर दूँ मैं, ठीक है। अब एक आप देखिए, अगर हमें कोई 6 कार्बन का मॉलिक्यूल तोड़ना है, ठीक है, तो जब इसको तोड़ेंगे 2 पार्ट में, तो एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा और एक फर्दर 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, तो 3 कार्बन के कंपाउंड बन जाएंगे ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तोड़ता है ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, ठीक है, ये 2 पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बनता है ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट,
दूसरा बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, क्या होता है इसमें क्या होता है, मतलब ये जो 6 कार्बन का था ये डिवाइड होकर टूटा, 3 कार्बन का इसमें और 3 कार्बन का इसमें। ठीक है, तो मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन है। ठीक है, और एक देखो 2 फॉस्फेट थे, एक फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ था और एक 6 पोजीशन पे लगा हुआ था। इन्होंने एक फॉस्फेट इसे दे दिया, एक फॉस्फेट इसको दे दिया। ठीक है, तो 3 फॉस्फेट, ये 3 है। ठीक है, 3 फॉस्फेट मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड के 3rd पोजीशन पे एक फॉस्फेट लगा है, ये ग्रुप हो गया। ये हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, जब हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन नहीं दी होगी तो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड है 3 कार्बन का, उसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, एक फॉस्फेट। तो 2-3 कार्बन के हमें मॉलिक्यूल मिल गए। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा हो गया 4th स्टेप। ठीक है, और हम ये जो होते हैं एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप कौन सा हो गया, 5th स्टेप हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनता है दैट इज, देखिए यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड था, यहाँ पे हमारा एसिड बन जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, NADH से NADH2 बनता है ना, मतलब NAD से NADH बनता है, तो वो भी मैं बताऊंगी बाद में जब ATP काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, तो वहाँ पे हमारा बनता है, ऑक्सीडेशन हो गया तो हमको फॉस्फेट मिल गया, हमको एनर्जी मिल गई। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 1,3-विस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड से एसिड बन गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ देखना है, मतलब देखिए ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है, ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है, ये आगे पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में। ठीक है, इससे रिएक्शन नहीं चलती, इससे रिएक्शन चलती है। ठीक है, मतलब जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था उससे हमारा क्या बन गया, 1,3-विस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब क्या हो गया, मतलब उनके पास एक फॉस्फेट तो था, यहाँ ऑक्सीडेशन होके हमको एक फॉस्फेट और मिलेगा। अभी मैं काउंट करूंगी तो बताऊंगी, जो कि हमारा फर्स्ट पोजीशन पे लग जाएगा, क्योंकि 2 फॉस्फेट दिखा रहा है ना पे, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो एल्डिहाइड से हमारा एसिड बन गया, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है ना, और यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया, एसिड ग्रुप, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब इससे एक मॉलिक्यूल बन गया ये। ठीक है, यहाँ तक तो सिंगल मॉलिक्यूल बन के आए थे, एक इसने मॉलिक्यूल बनाया, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, फिर अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो ये वाला भी इस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक तो इसने रिएक्शन चलाई, दूसरी ये इसमें चेंज हो गया, इसने भी इसकी रिएक्शन कंटिन्यू की, मतलब एक मॉलिक्यूल तो इससे बन ही गया था, दूसरा मॉलिक्यूल जब ये इसमें चेंज हुआ तब बना, मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल। समझ में आया। ठीक है, जब इसने रिएक्शन कंटिन्यू की वहाँ पे, तो इसने एक मॉलिक्यूल तो अपना खुद का बनाया ना वहाँ पे, फिर अब इससे तो रिएक्शन चलती नहीं है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, आइसोमर होते हैं, फिर जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर इसने भी यही रिएक्शन चलाई, मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, अब ये 3 कार्बन का था, तो ये भी 3 कार्बन का होगा। ठीक है, 3 कार्बन के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल मिल गए हमको, 2 मॉलिक्यूल मिल गए। ठीक है, 1,3-विस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आगे हमारा बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद बनता है हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हमारा बनता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। उसके बाद बन जाता है हमारा पायरुविक एसिड। देखिए अब इसमें क्या क्या हुआ, इसके 2 मॉलिक्यूल बने, तो इसने एक मॉलिक्यूल नहीं बनाया, इसके भी एक मॉलिक्यूल नहीं बनाया, मतलब इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और पायरुविक एसिड के भी हमें कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ठीक है, यहाँ तक क्या, देखिए जब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ एक फॉस्फेट मिल गया, अब यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे, लेकिन इस मॉलिक्यूल में एक ही फॉस्फेट है, कौन सी पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट था वो रिलीज हो गया, मतलब यहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ,
भाई जो 3 कार्बन का एक कंपाउंड था जिसका फॉस्फेट तीसरे वाले कार्बन पे लगा था, यहाँ पे किस वाले कार्बन पे लग गया, हटके 2 वाले कार्बन पे लग गया, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, पोजीशन में चेंज हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है, इसका नाम होता है म्यूटेज। ठीक है, यहाँ पे इनोल ग्रुप ऐड होता है तो यहाँ पे एंजाइम यूज होता है इनोलेस, और जहाँ पे इनोल ग्रुप ऐड होता है वहाँ पे हमारा वाटर रिलीज होता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से स्टेप में रिलीज हुआ, देखिए ये स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गई 6th, ये यहाँ से वो बना ना, ये हो गई 7th, ये हो गई 8th, ये हो गई 9th और ये हो गई 10th। मतलब हमारे 9th स्टेप में इनोलेज एंजाइम यूज हुआ और हमारा वाटर हमें मिला। ठीक है, कौन से स्टेप में रिलीज हुआ वाटर, 9th स्टेप में। ठीक है, उसके बाद ये हमारे स्टेप्स बन गए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर वो 2 पार्ट में टूट गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन चलाता नहीं है, सिर्फ ये रिएक्शन चलाता है। इसने अपना एक मॉलिक्यूल बनाया दैट इज 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बाद ये वाला मॉलिक्यूल भी इस मॉलिक्यूल में चेंज हो गया, इसने भी यही मॉलिक्यूल बनाया, मतलब इस मॉलिक्यूल के 2 कंपाउंड मिल गए हमको। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल मिल गए ना इसके, इस कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल मिल गए, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, फिर बना 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, फिर हमारा बनता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसके भी फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स, उसके बाद हमें लास्ट में क्या मिल जाता है, पायरुविक एसिड। क्या मिल जाता है, पायरुविक एसिड। हमारा यही तो वो था ना कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड हमको बनाना है, और एक 6 कार्बन से हमें ये कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। ठीक है, 3 कार्बन के हमें 2 कंपाउंड मिल गए। ठीक है, 6 कार्बन हो गया, मतलब हमने ग्लूकोज को तोड़ के इसका ब्रेक डाउन करके 3 कार्बन का एक कंपाउंड बना लिया। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब हमें इसमें क्या गिनना है, हमें इसमें एटीपी काउंट करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ हमें एनर्जी मिली, कहाँ कहाँ हमने एनर्जी दी। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो यहाँ पे ग्लूकोज के पास फॉस्फेट नहीं था, मतलब हमने इसको फॉस्फेट दिया, हमने इसको फॉस्फेट दिया, मतलब हमने इसको एनर्जी दी, हमने इसको एनर्जी दी। हमारे पास एटीपी था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3। ठीक है, तो हमारे पास 3 फॉस्फेट थे, हमने इसको जब 1 दिया तो हमारे पास कितने फॉस्फेट बन गए, डाई मतलब 2, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी, इसके साथ प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगाते हैं, ये हमें मिल गया, मतलब हमने इसको एक एटीपी दिया, या -1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं दिया क्योंकि एक ही फॉस्फेट था 6 पोजीशन पे, यहाँ पे एक ही फॉस्फेट जो है 6 पोजीशन पे रहा। अब यहाँ पे 6 पोजीशन वाला फॉस्फेट तो है, पर 1 जो पोजीशन है उस पर 1 फॉस्फेट और ऐड हो गया। ठीक है, मतलब हमने यहाँ भी इनको एक एनर्जी और दी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो एटीपी था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमने उसको दिया और हमारे पास एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब डाइफॉस्फेट बच गया हमारे पास। कितना डाई, मतलब ट्राई से डाई बच गया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे -2 I mean -1। ठीक है, एक वहाँ निकला, एक यहाँ, ध्यान रखना 2 एनर्जी हमने इसको दी है, 2 मॉलिक्यूल निकले एटीपी के। अब जो ये वाला कंपाउंड था, ठीक है, यहाँ से जब हमारा ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है NAD का, NAD से हमारा क्या बन जाता है, यहाँ NADH, क्या बन जाता है, NADH। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन जहाँ पे होगा, ठीक है, 6 स्टेप में हमारा जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें हमें कौन सा मॉलिक्यूल मिल रहा है, NAD से NADH, और एक NADH के मॉलिक्यूल में कितना एटीपी होता है, 3 एटीपी। ठीक है, अब हमारे एक मॉलिक्यूल बनने से हमें एक मॉलिक्यूल मिला NAD का। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना इसके, तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिले NAD के। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल से और 3 एटीपी मिल रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल से कितने, 6 एटीपी मिलेंगे। तो यहाँ हमें कितने एटीपी मिल गए, 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 6 एटीपी मिल गए हमें, उसके बाद हमें 6 एटीपी मिल गए, उसके बाद देखिए 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब जो 1 वाला पोजीशन वाला फिर रिलीज हो गया, मतलब हमें एक एनर्जी और मिल गई। मतलब यहाँ पे हमारे पास एडीपी था और हमें मिल क्या गया, एटीपी, एक हमें यहाँ मिला, तो +1 यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल है, 1 से 1 बनेगा तो 2 से 2 बनेंगे, तो यहाँ हम कितने लिख देंगे, +2। ठीक है, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस पोजीशन चेंज हुई है, 3 की जगह 2 पे आके लगा है।
उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, इनॉल ग्रुप ऐड हो गया, फॉस्फेट एक का एक ही रहा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट, मतलब यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप है, तो यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, सिर्फ पायरुविक एसिड। तो जब यहाँ पे हमारे पास ADP था, सॉरी दूसरे कलर से लिख देती हूँ, बहुत घिचर पिचर हो गया, ठीक है, ADP था और हमें मिल क्या गया, हमें ADP हमने से दिया, हमें मिल क्या गया ATP, मतलब एक मॉलिक्यूल हमें ATP का यहाँ भी मिला। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, तो हमें कितने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे ATP के, 2, तो +2 मॉलिक्यूल, ठीक है। टोटल गिन लेते हैं कितने हो गए, यहाँ पे 6, 2 7 8 और 2 10 मिल गए, ठीक है। और 2 हमने दिए थे ना, तो 2 ये माइनस कर दीजिए, -1 और -1, मतलब 10 में से 2 निकाल दो, कितने बच जाएंगे, 8, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में 8 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमको मिलता है, ठीक है। एक बार बैलेंस चार्ट फिर से देख लेते हैं, जिसको इसको नोट करना हो प्लीज़ कर लें जल्दी, ठीक है। तो जहाँ पे 6th स्टेप में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, तो हमें वहाँ उसमें क्या मिला था, NAD से NADH, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल मिले थे हमें, तो एक NADH के मॉलिक्यूल में कितना होता है ATP, 3 ATP, और अगर हम बात करेंगे 2 मॉलिक्यूल में, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 ATP, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें 7th स्टेप में हमें एक ATP मिला था, अब वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे, तो हमें कितने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, मतलब +2, ठीक है। ऐसे ही फर्दर 9th स्टेप 10th स्टेप में हमको क्या मिला था, एक ATP, ये काउंट कर लीजिएगा स्टेप्स, ठीक है, किसमें क्या मिला था। तो यहाँ पर भी हमें +2 ATP मिल गया था, तो टोटल हमारे कितने हो गए थे, 6 7 8 9 10 10 ATP, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में और 3rd स्टेप में जो मैंने हम लोगों ने एनर्जी ली थी, ठीक है, मतलब माइनस हुए थे 2 ATP, तो 2 ATP के मॉलिक्यूल हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने ATP मॉलिक्यूल बचे, 8 ATP, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो हमारे ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP मिलते हैं हमें, टोटल 8 ATP, ठीक है। इसी तरीके से आगे क्रेब साइकिल चलती है, क्रेब साइकिल हम लोग ETS पढ़ते हैं, और आप लोगों को पता होगा ना, टोटल लास्ट में कितने ATP मिल जाते हैं हमको, 38 ATP, ठीक है। तो हम लोग को साइकिल के साथ साथ, स्टेप्स के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितने किसमें ATP बन रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप्स पता होना चाहिए कि अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो पूछ सकते हैं कि कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ, तो कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ, हेक्सोकाइनेज। ऐसे ये पूछ सकते हैं कि मतलब किन किन स्टेप्स में ATP बन रही है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हो रहा है, तो 9th स्टेप में हो रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और हमें ये भी पता होना चाहिए कितने हमारे नेट गेन बचे, कितने हमने यूज़ किए, कितने हमने रिलीज़ किए, ये सब हमें पता होना चाहिए ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो ग्लाइकोलिसिस कैसा पाथवे है, कैटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाते हैं, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जो कि 6 कार्बन का होता है, तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं पायरुविक एसिड के जो कि 3 कार्बन के होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हो गया कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। और अगर नेक्स्ट लेक्चर में मैं देखती हूँ क्या पढ़ाना है, नीट पास में आ रहा है, तो अगर आपको लगता है आपको इसी तरीके से और भी कोई साइकिल या फिर एग्जाम्पल्स या टेबल कुछ भी लर्न करना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं लेक्चर बनाऊँ, कौन सी चीज़ से लेक्चर बनाऊँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।